नमस्कार दोस्तों चयापचय जिसे कि हम अंग्रेज़ी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है और ये ऊर्जा मानव शरीर द्वारा रोजाना के कार्यों में खर्च की जाती है। आपके शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर के बुनियादी कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है और ये एक दर है जो कि शरीर की चयापचय क्रिया का निर्धारण करती है और ये बताती है कि मनुष्य के शरीर को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है। मानव शरीर को दिन के कार्यों में भोजन पचाने, रक्त परिसंचरण, श्वास और हार्मोनल संतुलन वगैरह जैसे कार्यों के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है जो कि उसे भोजन से मिलती है। मनुष्य को अपने शरीर की बनावट के हिसाब से ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये ऊर्जा चयापचय क्रिया से प्राप्त होती है। जितनी तेज़ आपकी चयापचय दर रहेगी उतना ही अधिक आप ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे। हालांकि अगर आपके चयापचय दर धीमी है तो आप थकान, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मांसपेशियों में कमजोरी, ड्राई स्किन, वजन बढ़ना, जोड़ों में सूजन, भारी मासिक धर्म, अवसाद यानी कि डिप्रेशन और दिल की धीमी गति की दर जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो आपके शरीर में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होने पर आपका शरीर सही तरीके से काम करता है और इसके अलावा आपके शरीर पर रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रभाव को भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं आपके शरीर को जीवित और सक्रिय बनाए रखने का काम करती है। जब आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है तब आप आसानी से अधिक कैलोरी बर्न कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ ये वज़न कम करने में भी बहुत मददगार है। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म बेहतर होने पर आपको अधिक ऊर्जा मिलती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म तेज़ करने के क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, बात की जाए कि मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाएं तो सबसे पहला उपाय है कॉफ़ी। स्टडी के अनुसार कॉफ़ी में मौजूद कैफीन 3 से 11% तक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ ये फैट को बर्न करने में भी मदद करता है। हालांकि इसका प्रभाव दुबले लोगों पर अधिक देखा गया है। एक स्टडी के अनुसार कॉफ़ी के माध्यम से कम वजन वाली महिलाओं ने 29% अधिक फैट बर्न किया, जबकि अधिक वजन वाली महिलाओं में 10% देखा गया। कॉफ़ी जो है ये मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग पर प्रभाव डालकर वज़न कम करने में भी मदद करता है। दूसरा जो उपाय है वो है नारियल तेल। अन्य संतृप्त वसा की तुलना में नारियल तेल में मीडियम चेन फैट्स होते हैं। लॉन्ग चेन फैट की तुलना में मीडियम चेन फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में अधिक मदद करते हैं। लॉन्ग चेन फैट बटर जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं और एक स्टडी के अनुसार मीडियम चेन फैट मेटाबॉलिज्म को 12% तक बढ़ाता है, जबकि लॉन्ग चेन फैट जो है ये मात्र 4% तक इसे बढ़ाने में मदद करता है। नारियल में फैटी एसिड होता है। अन्य तेल की तुलना में इससे खाना बनाना फ़ायदेमंद है और इसके साथ ही साथ ये वज़न कम करने में भी मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है भरपूर नींद लेकर। नींद की कमी मोटापा के सबसे बड़े कारणों में से एक है। अनिद्रा की वजह से मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे कि आपका वज़न बढ़ने लगता है। इसके अलावा नींद की कमी से शर्करा का स्तर भी बढ़ता है और इंसुलिन का स्तर कम होता है और ये दोनों कारण टाइप 2 मधुमेह को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा नींद की कमी से ग्रेलिन हार्मोन्स बढ़ता है जिससे आपको अधिक भूख लगती है और वही दूसरी ओर लेप्टिन हार्मोन्स कम होता है जिससे कि आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। और इस बात से समझा जा सकता है कि जो लोग कम नींद लेते हैं वो लोग अधिक भूख महसूस करते हैं और उन्हें वज़न कम करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों जो चौथा उपाय है वो है मसालेदार भोजन यानी कि स्पाइसी फूड्स। मिर्च में कैप्साइसिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि मसाले का लाभ उठाने के लिए आपको मसाले की जितनी खुराक की आवश्यकता होती है बहुत से लोग उस खुराक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मिर्च पर हुए एक स्टडी के अनुसार प्रति भोजन में सीमित मात्रा में लिया गया मिर्च 10 अतिरिक्त कैलोरी बर्न करता है और इस प्रकार एक औसत वजन वाला पुरुष 6.5 साल में आधा किलो वजन कम कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि भोजन में मसालों को शामिल करने का प्रभाव बहुत अधिक न हो लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है ग्रीन टी पीना। दोस्तों ग्रीन टी या उलोंग टी पीने से 4 से 5% मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ सकती है। ये चाय शरीर में संग्रहित वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करता है जिससे कि तेजी से फैट बर्न होता है। जो लोग कम मात्रा में कैलोरी लेते हैं और ग्रीन टी या उलोंग टी वगैरह चाय पीते हैं उन लोगों के लिए वज़न कम करना और वज़न को संतुलित बनाए रखना आसान होता है।
हालांकि कुछ स्टडी से पता चला है कि ग्रीन टी या उलोंग टी मेटाबॉलिज्म को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती और इसीलिए हो सकता है कि इस तरह के चाय का प्रभाव मेटाबॉलिज्म पर बहुत कम होता है या कुछ लोगों पर ही होता है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय है वो है अधिक देर तक खड़े रहना। दोस्तों ज़्यादा बैठना आपके हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तो इसे नया धूम्रपान कह दिया है, क्योंकि अधिक समय तक बैठे रहने से आप बहुत कम कैलोरी बर्न करते हैं और कम कैलोरी बर्न होने से वजन बढ़ता है। अगर बैठने की तुलना में आप खड़े रहने से करें तो आप हैरान रह जाएंगे। दोपहर के बाद से खड़े होकर काम करने से आप 174 अतिरिक्त कैलोरी बर्न कर सकते हैं। यदि आप बैठकर काम करने वाली नौकरी करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टहलने की कोशिश करें। साथ ही अपने बैठने और उठने के समय अंतराल को भी कम करें। इसके अलावा आप खड़े होकर काम करने वाली कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है अधिक वजन उठाना। फैट की तुलना में मसल्स मेटाबॉलिज्म की दर को अधिक सक्रिय रूप से बढ़ाता है, इसीलिए मांसपेशियों के निर्माण से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इसका मतलब ये है कि आप रोज़ाना अधिक कैलोरी बर्न कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी। भारी वजन वाले एक्सरसाइज से मांसपेशियों को अधिक नुकसान नहीं होता है और नहीं ही मेटाबॉलिज्म की दर कम होती है, जबकि वजन कम करने के दौरान मांसपेशियों के निर्माण में कमी और मेटाबॉलिज्म की दर में कमी आने की समस्या हमेशा देखी जाती है। एक स्टडी के अनुसार अधिक वजन वाली 48 महिलाओं को डाइट में 800 कैलोरी रोजाना दिया गया, साथ ही उन्हें किसी प्रकार की एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर जिन महिलाओं ने भोजन करने के बाद एक्सरसाइज किया वो महिलाएं अपने फिटनेस, मेटाबॉलिज्म और ताकत को संतुलित बनाए रखने में सक्षम रहीं। जिन महिलाओं को एक्सरसाइज की अनुमति नहीं दी गई थी उन महिलाओं ने भी वजन कम किया, लेकिन उनके फिटनेस और मेटाबॉलिज्म के दर में गिरावट देखी गई। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है अधिक तीव्रता वाले व्यायाम, यानी कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो दोस्तों हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या अधिक तीव्रता वाले वर्कआउट में आप कुछ देर आराम करते हैं और फिर कुछ देर अधिक तीव्रता के साथ एक्सरसाइज करते हैं। ये वर्कआउट तेजी से फैट बर्न करने में और मेटाबॉलिज्म के दर को बढ़ाने में मदद करता है। और एक स्टडी के अनुसार अधिक वजन वाले युवाओं ने 12 हफ्ते के अंदर 2 किलो वजन कम किया और इसके साथ ही साथ इन लोगों ने अधिक तीव्रता वाले वर्कआउट के माध्यम से 17% पेट की चर्बी भी कम की। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है ठंडा पानी। दोस्तों पानी पीना वजन कम करने में बेहद प्रभावी है। शुगर युक्त पेय वजन बढ़ाते हैं क्योंकि उनमें कैलोरी होती है और इसीलिए पानी पीने से आपके शरीर में कैलोरी की खपत अपने आप कम हो जाती है, जिससे कि वजन कम करने में मदद मिलती है। हालांकि पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म भी अस्थायी रूप से बढ़ता है और स्टडी के अनुसार आधा लीटर पानी पीने से 1 घंटे के अंदर 10 से 30% मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अगर आप सामान्य पानी की जगह ठंडा पानी पीते हैं तो अधिक कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि आपका शरीर ठंडे पानी को शरीर के तापमान के बराबर लाने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। अधिक वजन वाले कुछ वयस्कों पर एक स्टडी की गई और इस स्टडी में इन लोगों ने भोजन करने से पहले आधा लीटर पानी पिया और ऐसा करने से ये लोग सामान्य लोगों की तुलना में 44% अधिक वजन कम करने में सफल रहे। और उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन खाने से आप अपने मेटाबॉलिज्म में कुछ ही घंटों में परिवर्तन देख सकते हैं। इसे भोजन का तापीय प्रभाव यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं और इस क्रिया के लिए आपके शरीर को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और ये कैलोरी भोजन में पोषक तत्वों के अवशोषण से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की तुलना में प्रोटीन खाने से भोजन के तापीय प्रभाव की दर बढ़ जाती है और इसके साथ ही साथ अधिक प्रोटीन खाने से आप अधिक भोजन करने से बच जाते हैं और आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है। इसके अलावा अधिक डाइटिंग की वजह से आपकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि इससे फैट कम होता है और फैट कम होने से मेटाबॉलिज्म की दर धीमी हो जाती है, लेकिन जब आप अधिक प्रोटीन खाते हैं तो इसकी दर सामान्य बनी रहती है। और एक स्टडी के अनुसार लोग 441 कैलोरी खा सकते हैं यदि आप अपने आहार में 30% प्रोटीन लेते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए ब्रोकोली की। ब्रोकोली उन चमत्कारी सब्जियों में से एक है जो कि आपके शरीर में चयापचय क्रिया में सुधार करने में मदद करती है। ये कैल्शियम और विटामिन सी से समृद्ध होती है। दोनों ही एक बेहतर चयापचय के लिए आवश्यक घटक होते हैं और कैल्शियम चयापचय बढ़ाने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है, जबकि विटामिन सी कैल्शियम के बेहतर अवशोषण में सहायक होता है। इसके अलावा ब्रोकोली फाइटोकेमिकल से परिपूर्ण होती है जो कि कोशिकाओं में चर्बी को कम करने में तेजी लाता है और इस तरह से अतिरिक्त चर्बी को शरीर से मुक्त करता है। इसके अलावा ब्रोकोली फोलेट, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन सी के B6 और B12 में संपन्न है। अपने दैनिक आहार के लिए
कच्ची या पकी हुई ब्रोकोली का आधा या फिर 1 कप मिलाएं। ये चयापचय में सुधार और वजन घटाने में मदद करती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बादाम की, तो भोजन में बादाम खाना आपके शरीर की ऊर्जा के व्यय में वृद्धि कर सकता है। हालांकि बादाम में स्वस्थ वसा, फाइबर और अपूर्ण प्रोटीन यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो जब अपूर्ण प्रोटीन को पूर्ण वसा जैसे दही के साथ लिया जाता है तो आपके शरीर के सभी 9 आवश्यक एमिनो एसिड मिल जाते हैं, क्योंकि बादाम में आवश्यक फैटी एसिड होते हैं और ये चयापचय को बढ़ाता है। पोषण से संबंधित एक ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित वर्ष 2007 की एक स्टडी में पाया है कि बादाम का दैनिक रूप से सीमित सेवन वजन बढ़ने का कारण नहीं है। बादाम प्रोटीन के रूप में संपन्न होते हैं और ये अपनी खपत के बाद अधिक कैलोरी जलाने में सहायता करते हैं। हालांकि बादाम अतिरिक्त मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दैनिक रूप से भीगी या फिर सूखी भुनी हुई बादाम की 1 मुट्ठी पर्याप्त है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दालचीनी की, तो दालचीनी आपके चयापचय में तेज़ी लाने और वज़न कम करने का एक स्वादिष्ट तरीका है। कैलोरी में कम होने के अलावा दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध होता है। डायबिटीज़ की देखभाल हेतु प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार दालचीनी रक्त शर्करा को बेहतर बनाने में मदद करती है और जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करती है। मधुमेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जर्नल में वर्ष 2010 की एक स्टडी का दावा है कि दालचीनी और दालचीनी के घटक इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता, एंटीऑक्सीडेंट, लिपिड, ग्लूकोज, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, सूजन और शरीर के वजन सहित उपापचयी सिंड्रोम में उपयोगी है। और वर्ष 2012 में प्रिवेंटिव चिकित्सा के इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अन्य स्टडी में टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ लोगों में दालचीनी के प्रभावों की जांच की गई और पाया गया कि दालचीनी वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद करती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दैनिक रूप से 20 दिनों के लिए 1 से 3 ग्राम दालचीनी लेना आपके चयापचय में सुधार करेगा और आप हर दूसरे दिन भी इसका उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ब्लैक कॉफ़ी की, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक भोजन खाने के बाद कॉफ़ी पीने से आपके चयापचय पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से आपके फैट ऑक्सीडेशन पर। इसके अलावा इसी पत्रिका में वर्ष 2004 में जारी एक स्टडी के अनुसार कैफीन की 4.5 मिलीग्राम खुराक लेने के बाद चयापचय दर 13% से ऊपर चली जाती है। खाद्य विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित स्टडी बताती है कि कैफीन नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके चर्बी को कम करने के लिए काम करती है। बहुत ज़्यादा कैफीन लेना घातक हो सकता है। एक दिन में सिर्फ 2 से 3 कप कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो उपाय है वो है अदरक। तो अदरक एक अन्य रसोई घटक है जो कि आपके चयापचय को बढ़ावा दे सकता है। इसमें थर्मोजेनिक गुण होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके सेवन से शरीर का तापमान बढ़ता है और ये शरीर के तापमान में वृद्धि के लिए उच्च चयापचय दर से जुड़ा हुआ है। अदरक छोटी धमनियों की चौड़ाई में वृद्धि करता है और रक्त परिसंचरण के सुधार में मदद करता है। लाइफ साइंसेज में प्रकाशित 2009 की एक स्टडी में पाया गया है कि अदरक का वसा चयापचय पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और जो आंत की चर्बी को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से अदरक का सेवन उच्च कोलेस्ट्रॉल में उपयोगी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सेब की, तो दोस्तों दिन में 1 सेब खाना कई मायनों में बेहतर है। यह आपके चयापचय को बढ़ावा देने और आपका वजन कम करने में भी मदद करता है। सेब कैलोरी में कम और घुलनशील फाइबर से परिपूर्ण होता है। जो लोग अपने चयापचय में तेज़ी लाना चाहते हैं, सेब उनके लिए बहुत ही अच्छा आहार है। इसकी फाइबर सामग्री पाचन और मल त्याग में भी सहायक होती है। सेब का ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है, जो एक आहार को पूर्ण और पौष्टिक बनाए रखने के लिए रोज़ खाया जाना चाहिए। सेब में फाइबर उच्च मात्रा में होता है जो आपके पेट को भी भरा रखता है और इसके अतिरिक्त सेब में विटामिन के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज एक साथ होते हैं, जो कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में बदल जाते हैं, जो आपको पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्रीन सेब भी आपका चयापचय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लाल मिर्च की, तो लाल मिर्च में एक यौगिक होता है जिसको कैप्साइसिन के रूप में जाना जाता है, जिसका आपके शरीर की चयापचय दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैप्साइसिन में थर्मोजेनिक गुण होते हैं जो कि कोशिकाओं की ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। जैव रसायन विज्ञान के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी 2008 की रिपोर्ट के अनुसार कैप्साइसिन थर्मोजेनेसिस में वृद्धि करता है, जो शरीर के तापमान और चयापचय को बढ़ाती है। एक PLOS में प्रकाशित एक स्टडी से पता चलता है कि 2.56 मिलीग्राम कैप्साइसिन शरीर में वसा ऑक्सीकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हरी चाय यानी कि ग्रीन टी की, तो जब मेटाबॉलिज्म बूस्टर की बात हो रही है तो हरी चाय सबसे अच्छे सुपर फूड में से एक है।
ये एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल से भरी हुई है जो आपके शरीर की चयापचय क्रिया में सुधार लाने के लिए हरी चाय में सहायक होते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हरी चाय में थर्मोजेनिक गुण होते हैं जो कि वसा ऑक्सीकरण को बढ़ावा देते हैं। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर के अनुसार दैनिक रूप से हरी चाय के 2 से 3 कप पीना आपके शरीर की चयापचय क्रिया में सुधार करता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए नींबू की, तो नींबू आपके चयापचय को तेज़ी देने के लिए बहुत अच्छा होता है। जिगर के विषहरण और पाचन तंत्र की सफाई में नींबू मदद करते हैं। नींबू में मौजूद एंजाइम और विटामिन सी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और ये आपके चयापचय कार्यों में सुधार लाने में मदद करते हैं। एक गिलास गर्म पानी में आधे नींबू का रस निचोड़ लें और अपने चयापचय को बढ़ावा देने के लिए इसको हर सुबह खाली पेट पिएं। आप अपने भोजन में स्वाद लाने के लिए भी अपने नियमित आहार में नींबू को शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।